जय दादरा नगर हवेली। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलवासा में जब एक प्रशासक महोदय या कोई व्यक्ति दमन से, कोई बड़ा अधिकारी या कोई मंत्री संतरी नहीं आता है तो एक रूटीन लाइव होती है जो आप देख सकेंगे। ये आप कला केंद्र से, ये आप देखेंगे गार्डन जो फ्रूट गली है विशेष तौर पर है, और छोटे मोटे दुकानदार जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन कमाकर हर दिन खाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग ये इस विस्तार में, इस गली में उठता बैठता है और व्यापार करता है। और वो व्यापार करने के बाद ही उनके घर में शायद खाना भी जाता होगा और 2 पैसे मिलते होंगे। लेकिन जब प्रशासक महोदय आते हैं और जिस गली से, जिस विस्तार से वो गुजरते हैं, वहां पर 3-4 किलोमीटर पूर्व में ही पूरी पुलिस लग जाती है, पूरा ट्रैफिक नियंत्रण लग जाता है। और जिस विस्तार में वो आने की बात आती है, वहां पर सबसे पहले 1-2 घंटे पहले ही उस विस्तार की ट्रैफिक कंट्रोल करके वहां पे जो बाइक है या फिर कार है या फिर दूसरे जो साधन है उनको रोका जाता है। और पूरा उनका जो काफिला होता है, जो काफिला होता है उनका 25-50-100 गाड़ी एक साथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक महोदय के पीछे पीछे पूरा लाइन के साथ में निकल पड़ते हैं। इससे यहां पर क्या होता है कि एक तो आम जनता पहले से ही यहां पर ट्रैफिक में परेशान, ऊपर से एम्बुलेंस से जो इमरजेंसी के लिए होते हैं वो वर्ग भी परेशान, स्कूल के बच्चे परेशान, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो कोई नौकरी भी जाना है, कोई धंधा व्यापार करता है, वो आम व्यक्ति परेशान होता है। साथ ही आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि जिस विस्तार से, जिस गली से गुजरना होता है, उस विस्तार के मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाता है। मार्केट पूरा बंद हो जाता है। मार्केट पूरा बंद होने के साथ साथ में वो पहले से वहां पर ट्रैफिक नियंत्रण किया जाता है, वहां पर एक बाइक या कार व्यक्ति भी जाता है और उस विस्तार को डायवर्जन किया जाता है पहले से ही। तो आप जो पैदल जाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी उस विस्तार में प्रतिबंध होता है। इतना कौन सा इतना तामझाम, और उनसे दादरा नगर हवेली की जनता से कौन सा इतना क्या खतरा होता है कि जिस विस्तार में, जिस गली से गुजरना होता है, उस विस्तार की पूरी दुकानें बंद हो जाती है। दुकानों के साथ साथ में यह भी देखा गया है कि वो कारपेट लगाया जाता है, तो वहां पर वो दुकान बंद हो जाते हैं। वो फ्रूट के दुकान जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन कमाकर हर दिन खाने वाले जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो परेशान होते हैं, तो सीधा सा उनके ऊपर रोजगार को असर पड़ता है। रोजगार के साथ साथ में, और सिर्फ ये 1-2 घंटे की बात नहीं है, जितने दिन दादरा नगर हवेली में प्रशासक महोदय का दौरा रहता है, अगर वो 2 दिन का दौरा है तो वो 2 दिन के लिए दुकानें बंद हो जाती है। अगर वो 4 दिन के लिए दौरा है तो 4 दिन के लिए वो दुकान बंद हो जाती है। अगर वो हफ्ता अगर रहते हैं तो हफ्ते के लिए वो दुकान है या वो गली बंद हो जाती है। अगर यही रहा, अगर प्रशासक महोदय ने मूड बना लिया कि चलो भाई 1 महीने के लिए मैं सिलवास में रुक जाऊं, तो क्या पूरे 1 महीने के लिए यही तामझाम रखा जाएगा? और ये कहां तक ठीक है? और इस पर हमें आपत्ति यह है, कांग्रेस पार्टी इसका इसीलिए विरोध करती है कि एक साइड तो आप वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे, दूसरी तरफ आप ही वीआईपी कल्चर के तहत पूरे तामझाम के साथ आम जनता को परेशान करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है यहां पर। लेकिन सिलवासा से अगर वो खानवेल की ओर निकलते हैं, जब खानवेल का दौरा होता है तो पूरा खानवेल विस्तार बंद हो जाता है। खानवेल विस्तार के साथ साथ में जिस छोड़ते हुए सामरवनी, मसाट, रखोली, इवन वासोना, दपाड़ा, आप आंबोली, ये विस्तार में जितने भी जो रास्ते के आजू बाजू में जो छोटे मोटे दुकान है, जो टपरी चलाते हैं या व्यापार करते हैं, वो या सब्जी बेचते हैं, उनको भी 2 दिन 3 दिन पूर्व में ही यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का जिला प्रशासन अधिकारी, यहाँ के पंचायत, गुरुग्राम पंचायत के अधिकारी, यहाँ जिला पंचायत के अधिकारी डरा धमका कर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक दुकानें खोलने नहीं देते हैं, बंद किया जाता है, और वहां पर भी कारपेट लगाए जाते हैं। तो ये जो कल्चर जो दादरा नगर में चल रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, और क्या ये प्रशासक महोदय के संज्ञान में है या दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन पूरे उनके जो प्रशासक महोदय खुश करने के लिए जानबूझकर यहां पर ऐसा किया जा रहा है? ये हमें इसी बात से इसलिए तकलीफ है कि दादरा नगर हवेली एक बाहुल्य आदिवासी विस्तार है। पूरे देश के लोग यहां पर जो रोजी रोटी कमाने आए हैं, हर एक वर्ग यहां पर 2 पैसा कमाने के लिए यहां पर आया हुआ है, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक इस तरह से प्रशासक के तामझाम की वजह से, प्रशासक के और बीजेपी के वीआईपी कल्चर की वजह से ये इस तरह से पूरा जो जनता को परेशान किया जा रहा है, या फिर जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हर दिन रोजी रोटी कमाकर दुकान खोलकर कमा के खाने वाले लोग हैं, वो जनता परेशान होती है। जनता पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान है। ऊपर से दमन से जब प्रशासक महोदय आते हैं तो उनके तामझाम के चक्कर में
तीन तीन चार चार पापा दिन तक यहाँ की प्रदेश की जनता हमारे परेशान होती है। निवेदन है और हमारा आग्रह है कि ये जो वीआईपी कल्चर बंद हो और प्रदेश में हमारे सुख और शांति से जीने दिया जाए।